हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ब्रेकिंग लोड ऑफ स्लिंग। तो स्लिंग का ब्रेकिंग लोड कैसे निकालेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, ब्रेकिंग लोड ऑफ द स्लिंग का होता है फॉर्मूला डी स्क्वायर इंटू 0.33 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 100 जो कि टन में रहेगा, डिवाइडेड बाई 1000 जो कि टन में रहेगा। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि डी क्या है, डाया है, और यहाँ पे 0.33 है वो क्या है, फैक्टर इन केस ऑफ जूट कोर। अगर स्लिंग में अगर जूट कोर लगा हुआ तो 0.33 अप्लाई होगा, और इफ इन केस ऑफ द स्टील कोर मीन देन यू हैव अप्लाई 0.35। तो फॉर्मूला देखते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें डाया 10 mm है एंड जूट कोर है। तो जूट कोर के लिए क्या लगेगा, 0.33। तो यहाँ ब्रेकिंग लोड ऑफ द स्लिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, डी स्क्वायर इंटू एक फॉर्मूला हमने लिख दिया, डी स्क्वायर इंटू 0.33 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000 जो कि टन में रहेगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू कितना है, 10 mm है, 10 mm दे दिया, तो 10 इंटू 10 इंटू 0.33 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 5.94 टन। ठीक है, तो एक पहला एग्जांपल के थ्रू आपने देख लिया। दूसरा एग्जांपल एक और देख लेते हैं। ब्रेकिंग लोड का फॉर्मूला वो सेम है, केस स्टडी इसमें 10 mm है लेकिन यहाँ पे स्टील कोर है। तो स्टील कोर का मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, उसका ब्रेकिंग लोड जो निकालेंगे वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ब्रेकिंग लोड का फॉर्मूला ये सेम हमने लिख दिया, डी स्क्वायर इंटू 0.35 जो क्योंकि ये स्टील कोर है तो जूट कोर में 0.33 होता है, स्टील कोर में 0.35 होता है, इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000 टन। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 0.35 इंटू 180 एंड डिवाइडेड बाई 1000, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो होगा 6.3 टन, जो कि आपने देखा जूट कोर से स्टील कोर की ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ज्यादा आया है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि इसके फॉर्मूले कुछ होते हैं जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाई सेफ वर्क लोड। तो यहाँ पे ब्रेकिंग लोड तो निकालने के लिए बता ही दिए, यहाँ पे फॉर्मूला है। अगर अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालना है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ दिया हुआ है, सेफ वर्क लोड दिया हो तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई सेफ वर्क लोड डालेंगे। उसी तरह अगर सेफ वर्क लोड निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे सेफ वर्क लोड निकालने के ब्रेकिंग स्ट्रेंथ एंड डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ आ जाएगा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्लिंग का होता है 5। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैथमेटिकल है और बहुत ही इजी मैथमेटिकल है, बहुत हार्ड नहीं है। एक बार में नहीं समझ में आता तो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो चलिए, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।